नमस्कार। एमपी डिबेट में आपका स्वागत है। कम मतदान पर घमासान। कहा जाता है कि मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों ज्यों दवा की। दरअसल चुनाव का तीसरा चरण है। पहले के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा। अब निश्चित रूप से अगर मतदान कम होता है तो उसके अलग अलग लोग सोचते हैं, उसके बारे में निष्कर्ष निकालते हैं। मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव के लिए 2 चरण का मतदान हो चुका है। दोनों चरणों में औसत जो मतदान है 2019 की तुलना में कम रहा। कम मतदान से आयोग के मतदाता जागरूकता अभियान पर प्रश्न तो उठे ही। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने इसकी समीक्षा की। समीक्षा बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारियों ने दावा किया कि कम मतदान की वजह विवाह और गर्मी रहा। अब सबसे बड़ी चुनौती मतदान बढ़ाने की है। तीसरे चरण में भी 9 सीटों के लिए 7 मई को मतदान होगा। इससे चिंतित चुनाव आयोग के साथ भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं भी जो है वो मतदाताओं से घर घर संपर्क कर मतदान अवश्य करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसके विपरीत दोनों दलों के नेता मतदाताओं से अपील करने की जगह आरोप प्रत्यारोप भी कर रहे हैं। भाजपा ने दावा किया है कि कांग्रेस का मतदाता अपने नेतृत्व को लेकर उदासीन हो गया, इसलिए मतदान के लिए नहीं निकला। वहीं कांग्रेस ने भी मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने की जगह कम मतदान में अपना लाभ ढूंढा। कांग्रेस ने कहा कि कम मतदान से साबित हो गया कि भाजपा बुरी तरह हार रही है। प्रधानमंत्री के भाषणों में बौखलाहट इसका प्रमाण है। कांग्रेसियों को शामिल करने से भाजपाई पार्टी से दूर हो गए। साथ ही यह भी दावा कर दिया है कि तीसरे चरण में कम मतदान होगा। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, पर उसके पहले इस मामले में राजनेता क्या कहते हैं, चलिए उनकी प्रतिक्रिया को भी सुन लेते हैं। थोड़ा बहुत मत प्रतिशत कम हुआ, लेकिन हमने उसको गंभीरता से लिया है। गंभीरता से लेकर के शासन प्रशासन, भारतीय जनता पार्टी की भी जवाबदारी है। राजनीतिक दल होने के नाते से हम जिम्मेदार दल हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, ये हमारा प्रयास है और हमारा तंत्र भी इसमें लगा है। चिंता तो वहाँ है जहाँ आज कांग्रेस के प्रति घोर निराशा का वातावरण, ऐसे लोग आज विमुख हो गए हैं। उन्हें लगता है कि कांग्रेस आज दुरावस्था के दौर में है, इसलिए बड़ी संख्या में लोग मतदान करने भी नहीं जा रहे। देखिए, हाँ, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर लोकसभा, उसका चुनाव है और 2 फेज में जो चुनाव हुए हैं 190 सीटों पर, इनमें हमने देखा, आपने देखा, जनता भी जान रही इस बात को है, विश्लेषक भी मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए बहुत पीछे है। इसीलिए घबराहट, बौखलाहट दिखाई दी। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपनी गरिमा को तार तार किया और देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी प्रधानमंत्री ने हिंदू मुस्लिम की बात मंच से की। तो कुल मिलाकर के तीसरे चरण का जो मतदान है वो भी कम ही होगा, क्योंकि इनका देवतुल्य कार्यकर्ता इनसे दूर जा चुका है। इसलिए इन्होंने भरपाई करने के लिए धन बल, बाहुबल, ईडी, सीबीआई, आईटी सबका सहारा लेकर के दूसरे दलों के लोगों को भाजपा में शामिल किया। इसलिए इनका कार्यकर्ता और ज़्यादा दूर हो गया है। तो मतदान प्रतिशत तो भाजपा के पक्ष में जाने वाला है ही नहीं और कम होगा। तो एक तरफ कोई कह रहा है कि भाजपा के पक्ष में मतदान नहीं जाने वाला है, तो कांग्रेस को लग रहा है कि और कम मतदान होगा। भाजपा सोच रही कि हम लोगों को प्रेरित करेंगे, पर इसके बहुत सारे कारण भी जो समझ में आ रहे हैं। पर अभी हम देखते हैं कि पंडितों ने कहा है कि मई और जून में विवाह नहीं होगा, पर गर्मी जो है वो बढ़ती ही जा रही है। अगर तापमान की बात की जाए तो यदि रायपुर का तापमान देखें तो 44 डिग्री है और कल चुनाव है। तीसरे चरण में चुनाव है, मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में तीसरे चरण का चुनाव है। जो हिंदी पट्टी के राज्य हैं वहाँ पर गर्मी जो है उसका प्रकोप कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। तो निश्चित रूप से मतदाता जागरूकता अभियान अपनी जगह है। कलेक्टर अपनी अपनी जगह अफोर्ड कर रहे हैं। कोई पीले चावल लेके जा रहा है, कोई अलग अलग तरह से बड़े बड़े जित सुबह से फ़ोन बज रहे हैं तो कभी प्रत्याशी के नाम से अपील आ रही है, कभी सचिन तेंदुलकर मतदान के लिए अपील कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपील कर रहे हैं। पर बावजूद इसके कहीं ना कहीं 2 चरण में जो मतदान कम हुआ है उसको लेकर अपनी अपनी सोच है। तो हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर वाणी आलूवालिया जी, बीजेपी की प्रवक्ता, मैं उनका स्वागत करता हूं। हमारे साथ राजकुमार उपाध्याय जी हैं कांग्रेस के, उनका भी स्वागत है। और मेरे सहयोगी राकेश शर्मा हैं। तो सबसे पहले राकेश, हम आपसे ही बात करते हैं, फिर हम पार्टी के लोगों से बात करेंगे कि प्रशासन या जो निर्वाचन आयोग है वो किस तरह की ऐसी पहल करेगा। देखिए, पहल तो बहुत दिनों से हो रही है कि ऐसा तो नहीं हो रहा है कि अपन मतदाता जागरूकता के लिए भी विधानसभा में भी हमने बहुत पहल की, पर विधानसभा का चुनाव चूँकि छोटा होता है, उसमें स्थानीय विधायक होता है तो उसके संपर्क बहुत होते हैं और वो अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करता है। लोकसभा का दायरा बहुत बड़ा होता है,
तो उस तरह से जो कार्यकर्ता या जो उसके लोग होते हैं वो मोटिवेट नहीं होते, और जो नेता भी है वो सब जगह पहुंच भी नहीं सकता। अगर वो चाहे खुद भी प्रत्याशी तो वो सब जगह नहीं पहुंच सकता। तीसरा, गर्मी जो है वो अपनी चरम पर है। शादी ब्याह की भी बात हो रही है और मतदाताओं की उदासीनता की भी बात हो रही है कि किसी को लग रहा है कि ये तो जीत ही रहे हैं और किसी को लग रहा है कि इनको हराना है, हम नहीं निकलते। तो ये क्या पूरा दृश्य क्या और इसको लेके क्या कवायद चल रही है? देखिए सुभाष जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में 2 चरणों के जो चुनाव हुए हैं, मतदान हुए हैं, उसके बाद से जो है बीजेपी काफी चिंतित है। और यही कारण रहा कि बीजेपी ने अपने तमाम जनप्रतिनिधियों को इस बार जो तीसरे चरण के जो चुनाव होने हैं उसको लेकर उस की तैयारियों को लेकर जो है जमीनी स्तर पे जो है झोंक दिया है। यदि बात की जाए तो तमाम विधायकों को, पार्षदों को, मंडल अध्यक्ष तक को जो है एक जिम्मेदारी दी गई है कि वे मतदाताओं को घर से बाहर निकालें और उनसे वोटिंग करवाएं। हालांकि देखिए, यदि बात की जाए तापमान की, सबसे पहले हम तापमान की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में भी जो तापमान है, यदि कल की बात की जाए तो 41.8 डिग्री सेल्सियस रहा था। और यही मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं कि कल का भी जो पारा है वो लगभग इतने ही आसपास रहेगा। तो ऐसे में माना सकता है कि तेज गर्मी जो है वो मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचने में काफी बड़ी बाधा बन रही है। शादी ब्याह के सीजन की बात की जाए तो शादी ब्याह का सीजन अब खत्म हो चुका है और बचा है केवल अब गर्मी का सीजन। गर्मी का सीजन जो है वो काफी दिक्कतें पेश कर रहा है और यही कारण है कि इस बार सुबह 11 बजे से पहले जो है तमाम कार्यकर्ताओं को, बीजेपी ने यह बात की जाए तमाम अलग अलग दलों ने भी अपने कार्यकर्ताओं को ये सूचित किया है, ये एक प्रकार से निर्देशित किया है कि वे अपने 11 बजे से, सुबह 11 से पहले अपने वोटिंग पे यानी अपने बूथ पे जो है ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कराए, जिससे कि जो मतदाता है वो ठंडे ठंडे जो है मतदान केंद्र तक पहुंचे और मतदान केंद्र से जो है उसकी वापसी हो जाए। हालांकि देखिए, इसके अलावा यदि बात की जाए तो चुनाव आयोग की बात की जाए, चुनाव आयोग ने भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है और चुनाव आयोग ने भी तमाम जो प्रचार प्रसार अभियान जो है उसके तहत जो है लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है। यदि बात की जाए तो मैराथन दौड़ की बात की जाए या अलग अलग कॉम्पिटिटिव जो वो होते हैं आयोजन होते हैं, उनके माध्यम से भी उन्होंने मतदाताओं को जागरूक करने के प्रयास किया है। हालांकि देखिए, पिछली बार की अपेक्षा 2 चरणों के बाद जो तीसरा चुनाव है, इसके बाद जो है दोनों ही संगठन सचेत हो गए हैं। आज मेरी कुछ नेताओं से भी बात हुई थी। हालांकि देखिए, पिछली बार यदि बात की जाए तो खुद बीजेपी संगठन के जो मुखिया हैं बीडी शर्मा वो चुनावी मैदान में थे, खजुराहो से जो है चुनावी मैदान में है। ऐसे में यदि माना जाए तो खुद वो चुनाव में मैदान में थे, तो वो अन्य जो सीटों पे जो है, यदि अन्य सीटों की बात की जाए तो उस पर कैसे मॉनिटरिंग कर पाएंगे, क्योंकि वो खुद अपनी सीट पे मॉनिटरिंग कर रहे थे। वहां से फ्री होने के बाद उन्होंने तीसरे चरण के चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं की बैठक करी है और उसके बाद कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए हैं कि वे बूथ तक जो मतदाता है उनको पहुंचाने का काम करें। अब इसके अलावा यदि बात की जाए तो कांग्रेस भी जो है इस बार थोड़ी सक्रिय नजर आ रही है और कांग्रेस भी जो है अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से मतदाताओं को जो है मतदान केंद्र तक पहुंचाने की व्यवस्था कर रही है। हालांकि देखिए, पिछले 2 चुनाव की बात की जाए, एलिगेशन की बात की जाए तो एलिगेशन दोनों ही दल एक दूसरे के ऊपर लगाते रहते हैं। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस का जो कांग्रेस ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है, या कांग्रेस का जो कोर जो वोटर है वो जो है घर से बाहर निकल रहा है। तो ये तमाम एलिगेशन जो है राजनीतिक दलों में सियासी बयानबाजी होती रहती है, लेकिन जो गर्मी और शादी ब्याह का सीजन था वो सबसे बड़ा इफेक्टिव रहा है। ठीक है राकेश। राजकुमार जी, एक अभी फिल्म आई थी, उसमें एक गाना था कि तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे संग तोड़ लाऊंगा। तो राजनीतिक पार्टियों का आज विज्ञापन में देख रहा था, कोई कसर पार्टी, चाहे आपकी पार्टी हो चाहे भाजपा हो, किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी मतदाता को रिझाने का। मतदाता को ऐसा लगता है कि अगर वो मैनिफेस्टो लागू हो जाए तो उसके जीवन में जो है बाहर ही बाहर आ जाएगी। पर मतदाता है कम वक्त की, वो जागता ही नहीं है, वो निकल नहीं रहा, 2 चरण में निकला नहीं, गर्मी वर्मी उसको परेशान कर रही है। तो अब क्या किया जाए राजकुमार जी कि कांग्रेस जो है अगर वो 400 के रथ को रोकना चाहती है तो मतदाता को तो निकालना पड़ेगा। तो आप क्या केवल कम मतदान से खुश होंगे कि निकालेंगे? बिल्कुल नहीं। कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है जी, वो बिल्कुल पिछले 2 चरण में भी वार्ड बूथ स्तर से लेके सभी जगह पूरे लोकसभा क्षेत्र में सक्रिय रहा और अधिक से अधिक मतदान कराने के लिए वो तन्मयता से बूथ तक प्रत्याशी के पक्ष में अपने, या ये कहना चाहिए कि मतदान करने तो आप अवश्य पहुंचे, इसके लिए निश्चित रूप से सबने पहल करी। और कांग्रेस या कोई भी दल हो, हम सब ये चाहते हैं कि मतदान में भागीदारी
ज्यादा से ज्यादा सुनिश्चित हो। इसके और अच्छे नियम बने कि अगर जैसे ज्यादा कड़क नियम भी बन जाए कि अगर आप नहीं कर रहे हैं मतदान तो उसका भी थोड़ा कुछ पैमाना बने तो और अच्छी बात है, हम उसमें सहमत है। क्योंकि मतदान किसी के लिए भी हो, आप मत किसी को भी दे रहे हो, पर मतदान करने अवश्य पहुंचना चाहिए। और अभी जैसा आपने देखा होगा, जनप्रतिनिधियों ने भी व्यक्तिगत रुचि ली। उसके बाद जो शासन प्रशासन ने इस बार जो करा है कि रेस्टोरेंटों में उन्होंने कुछ छूट दी, उंगली पर आप स्याही का निशान बताएंगे तो आपको इतनी छूट, इसमें ये छूट मिलेगी। अलग अलग तरीके से उन्होंने ये मतदाताओं को रिझाने का प्रयास किया है कि ज्यादा से ज्यादा जो 2 चरण में मतदान कम हुए हैं उसमें तीसरे में बढ़े। परंतु एक चीज और है कि मतदाता लगातार अपने को ठगा महसूस कर रहा है। पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है, जो वो बोलते हैं और फिर बाद में बिल्कुल अलग हो जाते हैं, और मुद्दे जब रहते हैं तो मुद्दों पे बात न करके वो मुद्दों से भटकाव करके जब बात करते हैं तो इससे भी मतदाताओं के मन में थोड़ी सी ठहराव आ गया है। और उसके कारण भी मतदाता कुछ रुष्ट भी दिख रहे हैं कि वो मत ही देने नहीं जा रहे हैं। मेरी कुछ लोगों से व्यक्तिगत बात भी हुई थी तो वो मत ही देने नहीं गए। तो ये क्यों, इसका कारण जब अलग अलग बताया जाता है तो हम तो ये चाहते हैं, और हमारी कांग्रेस पार्टी भी लगातार प्रयास कर रही है। अभी भी हमने कल भी लोगों के घर घर जाकर बूथों पे अलग अलग बात करी कि आप मत देने अवश्य पहुंचे। लोकतंत्र की रक्षा करना है अपने को। लोकतंत्र के लिए ये बहुत बड़ा एक अपना मत का आहुति है, जिससे अपने को एक लोकतंत्र के मंदिर के लिए, लोकसभा के लिए अपने को एक व्यक्ति को चुनना है। वो उसको चुनने के लिए आपको मत प्रयोग आवश्यक है, और ये देश हित में भी है, राष्ट्र हित में भी है, और लोकतंत्र हित और संविधान हित में भी है। तो हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मतदान होना चाहिए। जी जी, ये निर्णय लेकिन मतदाताओं पर निर्भर हो रहा है। ठीक है राजकुमार जी, आप जो कह रहे हैं। हम डॉक्टर वाणी के पास चलते हैं। वाणी जी, आप लोगों ने इस बार के चुनाव, चूंकि बीजेपी 24/7 चुनाव मोड में रहती है, ऐसा कहते भी हैं, और आपने जो अपना घोषणा पत्र बनाया था और आपने कहा कि हमने जो भी वादे किए थे हमने लगभग पूरे किए हैं। हमने 370 की बात की थी, हमने राम मंदिर की बात की थी, हमने एक देश एक कानून की बात की थी, कई तरह की बातें आप कह रहे हैं। और उसके बावजूद आपने ये भी तय किया कि हर बूथ से 370 से ज़्यादा वोट मिले। आप ये तय कर रहे हैं कि आपको 400 सीटें जो है इस बार मोदी जी को अपार जो है वोटों से और संसद में लोगों को भेज के जिताना है। पर ये सब तो तब होता जब कि लोग वोट डालने आए। मगर मतदाता, जैसा कि राजकुमार जी कह रहे थे, एक थाट है, ये विचार है कि क्या कुछ कानून ऐसा बनाना पड़ेगा कि लोग मतलब वोट देने ही नहीं जा रहे हैं। आप तमाम तरह के उनके लिए कहना चाहिए रेवड़ी कल्चर की बात करें, चाहे उनके लिए आप तरह तरह की बात करें, पर बावजूद इसके अगर मतदाता उस तरह से मोटिवेट नहीं हो रहा है तो इसके क्या कारण है? जैसे वो कह रहे हैं कि एक तरह की निराशा का भाव है मतदाता में, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि मतदाता के मन में इस तरह की कोई निराशा का भाव है या वो अपने को ठगा हुआ महसूस करता है? एशियन न्यूज के दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले जो जवान शहीद हुए हैं छिंदवाड़ा से, मैं उनको, उनके परिवार को संवेदनाएं प्रकट करती हूँ। और रही बात इस चुनाव की, जी, तो भाई साहब उदासीनता तो हमने देखी है, परंतु मुझे लगता नहीं है कि उदासीनता वो भाजपा के प्रति है। निराशा, क्योंकि अभी पिछले दिनों में हम निरंतर देख रहे हैं एक के बाद एक कुछ नया किस्सा निकल के आता है, विवाद होता है, और कांग्रेसी नेतृत्व में फिर कुछ दाग नप्पा लगता है। तो जो मुझे लगता है कि जो सेगमेंट है, जो कांग्रेस का वोट बैंक जो ये बना के रखते हैं अपेरेंटली, जिसको ये वोट बैंक बोलते हैं, तो वो लोग निकल के बहुत कम मात्रा में आए हैं पिछली बार। अगर एरिया वाइज भी हम देखें तो कुछ रुझान इस तरफ इंडिकेट करते हैं। और रही बात मोदी सरकार की है, तो निश्चित रूप से हमने हमारे वादे पूरे किए हैं, और आगे के जो विकसित भारत का जो दृश्य हमारा 2047 का, जिसके लिए हम सब वचनबद्ध हैं। मोदी जी ने ऑलरेडी सोचा है कि 100 दिन पहले के कार्यकाल में क्या करना है, तो वायदा खिलाफी का तो सवाल ही नहीं उठता। जो कहा था उन्होंने, देखिए 370 आर्टिकल से जम्मू कश्मीर में दलितों को बहुत सहारा मिलेगा,
इक्वालिटी जो नहीं थी उस स्टेट में, अब वो भी वहां तो गंगा आरती हुई है 75 सालों बाद। तो ये एक हर्ष का विषय है कि मोदी जी के जो वायदे थे, चाहे वो प्रगति के थे, विकासशील देश बनाने के थे, औद्योगिकरण के थे, सड़क निर्माण के थे, एयरपोर्ट और रेलवेज का नवीनीकरण का था, आर्टिकल 370, राम मंदिर, उन्होंने भारत की जनता को अपने वायदे पूरे डिलीवर किए। जी हमने अंधेरे में नहीं रखा है और आगे भी विकसित भारत के रूप में भारत को एक सुप्रीम पावर पूरे अंतरराष्ट्रीय पटल पर कैसे उतारना है उसकी भी कल्पना नहीं, उसका तो रोड मैप है। वो हम सपने दिन में नहीं देख रहे हैं, हम वास्तविक रूप से उनको धरा पर उतार रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी या उसके किसी भी कार्यकर्ता या शीर्ष नेतृत्व सब कार्यकर्ता हैं, इसीलिए कोई भी आपको झूठे ढकोसले और वायदों के अनुसार काम करते हुए नहीं मिलेगा। ये नहीं, जो मैं वाणी जी मतदाता मैं आपसे एक बात कह रहा था जो राजकुमार जी कह रहे थे कि एक तो ठीक है, आपने अपने वादे किए, आपने पूरे किए, लोगों में बहुत उत्साह है, मोदी जी 2047 का विकसित भारत बनाना चाहते हैं, वो अपनी जगह है। एक अभी आपकी पार्टी ने लाया कि एक देश एक चुनाव, और रामनाथ कोविंद जी जो हमारे थे उसके उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई। ये तो ठीक है, एक देश एक चुनाव, पर उस चुनाव में सबसे बड़ा रोल कौन प्ले करता है? जनता प्ले करती है, मतदाता प्ले करता है। अगर मतदाता उदासीन है तो जैसे राजकुमार जी कह रहे थे कि क्या ये भी थॉट प्रोसेस में आना चाहिए कि हम मतदाता को, जागरूकता तो अपनी जगह है, फिर हम मतदाता को कैसे मोटिवेट करें कि भाई जैसे कई जगह होता है, कई देशों में ये भी होता है कि किसी एक ही दिन मतदान नहीं होता है, कई बार मतदाता अपनी सुविधा से जाके मतदान करता है, एक पूरा एक ड्यूरेशन मिलता है। तो क्या हम लोगों को अब ये सोचना पड़ेगा, अगर तीसरे चरण में कल जैसे चुनाव होते हैं और मान लो जैसा कि आशंका की जा रही है कि पिछले बार से 2019 की तुलना में या विधानसभा की तुलना में फिर कम मतदान होता है, तो क्या इस बारे में सोचने की जरूरत है? जब नया नया सोच रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि भाई खर्चा बचेगा तो हम एक देश एक चुनाव करना चाहते हैं, तो क्या बाकी जो लोकतांत्रिक देश हैं जहाँ पर इस तरह की व्यवस्था है कि लोग अपनी सुविधा से वोट डालते हैं, जैसे अभी चुनाव आयोग ने बहुत सारे सुधार किए हैं कि वृद्ध लोगों के घर जा रहे हैं, उनको वोट देने के लिए महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था की है, बहुत सारी व्यवस्थाओं में सुधार है। तो क्या हम मतदाता को कैसे मोटिवेट करें? ठीक है, हमने जितनी सुविधाएं हो सकती थी, जितने भाषण दे सकते थे, जितने सब्ज बाग दिखा सकते थे, जो कर सकते थे वो कर दिया, जो नहीं कर सकते उसको भविष्य में करने का आश्वासन भी दिया है। हम उसको बहुत सारी चीज़ें कह रहे हैं, बावजूद इसके जिसके लिए सब कुछ कह रहे हैं, अगर वही उदासीन है तो उसके बारे में क्या आपका सोच है? मैं ये जानना चाह रहा था। असल में जब भाई साहब बात कर रहे थे तो वीडियो ब्लैंक हो गया था जी। तो देखिए, ये तो मुद्दा ऐसा है कि ये संसद में डिस्कशन हो, डिबेट हो और सबकी जो ओपिनियंस हैं वो सब का क्या रिजल्ट निकलता है उसके ऊपर है अध्ययन हो के कि क्या बेस्ट हो सकता है इस देश के लिए, एक इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए। निश्चित रूप से लोगों को प्रोत्साहित तो करना है, उन्हें अपने राष्ट्र धर्म के बारे में मालूम होना चाहिए कि वो क्यों इस मतदान की प्रक्रिया में क्यों भाग लेते हैं। दूसरा, जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, निश्चित रूप से वी विल सेव, हम पैसे की बचत करेंगे। इसके अलावा इसको दूसरे तरीके से भी देखना चाहिए हमें कि पैसों का सदुपयोग भी होगा, जो पैसों की बचत होगी उन्हें अच्छे कार्यों में, देश के विकास के कार्यों में इस्तेमाल किया जाएगा। और भविष्य किसका अच्छा होगा? हमारे ही आने वाली पीढ़ी का, हम उसके भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। तो ये चीज लोगों को जब आश्वस्त है हो जाए, उनको और हम इस चीज के बारे में हम जानकारी दें, काउंसलिंग हो, तो ये एक अलग अलग स्तर पर होनी पड़ेगी, चाहे वो यूथ के माध्यम से हो, स्कूल्स एंड कॉलेजेस में हम वहां पे इसको शुरू करें, बच्चों से बोलना शुरू करें कि आप जब 18 वर्ष के होंगे तो आपको क्यों जरूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है कि देश की आपको मतदान की प्रक्रिया में भाग लेना है। साथ में जो नौकरीशुदा हैं, जो बाकी के व्यवसाय करते हैं, वो भी समझें कि उनका एक एक वोट देश की उन्नति का योगदान में भाग ले रहा है।
तो ये चीज तो हमको लेके जानी ही पड़ेगी अब। जी जी। राजकुमार जी, अभी आप बोल रहे थे कि बहुत सारे जो दुकान हैं, कोई संस्थान है, लोगों को प्रमोट कर रहे हैं कि आप वोट डाल के आते हैं, अगर आप हमारे पास आते हैं तो आपको ये छूट मिलेगी, वो छूट मिलेगी। मुंबई मेट्रो ने 10% का छूट दिया है कि आप अगर उस दिन जिस दिन वोट है। तो अलग अलग उपक्रम जो है वो अपने सामाजिक दायित्वों का देश के लिए काम कर रहे हैं। क्या लगता है कि मतलब ये तो ठीक है कि अब कल चुनाव होगा, हम कल फिर बैठेंगे और देखेंगे कि भाई कितना वोट परसेंटेज हुआ, पर क्या हम वो किसी को भी वोट दे, पहले तो उसको वोट दे, क्योंकि हमको वोट दे इसलिए हम अपना मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं कि हमारी पार्टी आपसे बेहतर है साहब, हम आएंगे तो आपके लिए ये करेंगे। पर वो वोट देने तो आए, क्योंकि भाई जीतने के बाद तो हर आदमी कहता है कि हम इतने करोड़ लोगों के नेता हैं, पर हकीकत क्या होती है अगर हम उसको बहुत सांख्यिकी में जाएंगे तो उतने लोग तो होते नहीं। तो और क्या इसमें आपको लग रहा है कि आप ठीक है, आपको कम वोट होगा तो आपको लग रहा है कि बीजेपी से लोगों का मोह भंग हुआ है, या बीजेपी को लग रहा है कि कांग्रेस बहुत गर्त में जा रही तो लोग उसको वोट ही नहीं देना चाहते, ये अपनी जगह है। पर डेमोक्रेसी के लिए तो वोट जरूरी है, तो इसमें क्या हो सकता है? बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात की कि मतदान हमारा पार्टी का भी है और मेरा व्यक्तिगत मत भी है कि मतदान तो बहुत आवश्यक है और हर व्यक्ति को मतदान करने पहुंचना चाहिए, उसको अनिवार्यता से ही पहुंचना चाहिए। बाकी उसका विवेक रहता है, विचार रहता है कि वो किसको दे किसको नहीं दे, या वोट ही नहीं करे। और उसके लिए एक अपन ने बनाया भी था कि मतदान करने जरूर जाए वो, भले ही वो पक्ष विपक्ष किसी को दे रहा हो, नोटा में दे रहा हो। पर उसके बाद भी एकदम से ये पिछले 2 चरण में देखने में आया है कि इतना भारी मात्रा में खर्चा हो रहा है। इसको अगर अपन आरटीआई में या अन्य चीजों में जानकारी में लेंगे तो आप देखेंगे जिला निर्वाचन अधिकारी ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए हैं, जिला निर्वाचन द्वारा भिन्न भिन्न तरीके की दीवारें लिखवाई जा रही है, पोस्टर फ्लैक्स, उसमें बहुत लंबा बजट खर्च हो रहा है। और उस बजट खर्चे के बाद भी आप क्यों उसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि व्यक्ति खुद नहीं जा पा रहा है। लेकिन पहले इसका एक कारण और था, मेरा जो मानना है कि पहले जो संगठन या सत्ताधारी या विपक्ष रहते थे वो अपनी मतदाता पर्ची लेकर घर घर पहुंचते थे, तो वो एक निवेदन होता था, वो एक बहुत बड़ी सतत प्रक्रिया रहती थी। अब जब शासकीय कर्मचारी पहुंच रहे हैं तो उन्हें देना नहीं देना उन्हें तो टिक करना रहता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी उसमें रूढ़ी वो हो रहा है कि बिल्कुल आदमी बिल्कुल रूढ़ तरीके से दे आता है पर्ची। जब कोई भी पार्टी का व्यक्ति 2 बार 3 बार पहुंचता है तो जब वो मतदाता पर्ची देता है और निवेदन करता है तो निश्चित रूप से मतदाताओं के मन में ये आता है कि नहीं, हमें यार 2 बार आ गए, ये 3 बार आ गए, ये 4 बार आ गए, हमें एक बार पहुंचना चाहिए। तो इसका एक भी बड़ा प्रभाव मुझे लग रहा है बहुत दिन से देखने मिल रहा है कि मतदान पर्ची जो है वो पुनः वापस संगठनों के माध्यम से जो पार्टियां हैं उनके माध्यम से बंटना चालू होगी। तो मुझे लगता है उससे फिर से मतदान में बढ़ोतरी की संभावना हो सकती है। जबकि प्रशासन इतना खर्चा करने के बाद भी वो तरीका नहीं अपना पा रहा है, खर्चा हो रहा है लेकिन वही बात है, ढाक के 3 बात हो रहा है, तो मतदान प्रतिशत नहीं बढ़ेगा। तो एक मैनिफेस्टो की बात है तो वो एक अलग चीज है कि हमने अपना न्याय पत्र 2024 बनाया, हमारा गारंटी कार्ड दिया, हमने अपनी बात कह दी, मतदाताओं को अच्छा लगा, मतदाताओं ने जाके वहां मत देगा, तो वो एक अलग परिस्थिति है। लेकिन मतदाता मतदान केंद्र तक पहुंचे, ये पहली प्राथमिकता है। क्योंकि मतदाता जब मतदान केंद्र ही नहीं पहुंचेगा तो मत कहां से देगा। और बात रही पार्टी स्तर पे, तो हम अपने स्तर पे अपने मतदाताओं का मत डलवा देते हैं, दूसरे अपने डलवाते होंगे, तो ये एक अलग तरीका है। पर बार बार हम ये कहते हैं कि मतदान तो 90% होना चाहिए, जब जाके देश में अपना अधिकार और लोकतंत्र में जो अपनी जिम्मेदारी है उसका एहसास भी प्रति व्यक्ति को होगा, परिवार को होगा, जब वो देश को समझेगा और लोकतंत्र की भावना समझेगा और मतदान की प्रक्रिया को समझ के, अपनी जिम्मेदारी समझ के ठीक है वो निर्णय राजकुमार जी। लेकर और पहुंचने में भागीदारी करे। तो राकेश ये बताओ कि कल जो तीसरे चरण का मतदान है, तो राज्य निर्वाचन आयोग में जैसे कि हमने शुरू में बात की थी कि उन्होंने अपनी कुछ पहल की, कलेक्टरों को बुलाया, बातचीत की, राजनीतिक पार्टियां भी बातचीत कर रही हैं। अभी हम लोग डॉक्टर वाणी से और राजकुमार जी से बहुत सारे अल्टरनेट पे भी बातचीत कर रहे थे। तो लास्ट में हम ये जानना चाहते हैं कि क्या लग रहा है आपको कि कल जैसे कि आपने बताया कि टेम्परेचर इतना भी रहेगा तो मतदान का प्रतिशत
कल तो हम बैठेंगे ही और दिन भर इस बात का आकलन भी करेंगे कि कहाँ कितना परसेंटेज वोटिंग हो रहा है। पर मैं एक बात और देखता हूँ कि छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में अभी मतदान हुआ वो मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, जो छत्तीसगढ़ से आगे के प्रदेश माने जाते हैं, वहाँ वोट परसेंटेज कम हुआ और छत्तीसगढ़ में 78% से वो जो है वो मतदान हुआ। तो कहीं ना कहीं मतदाता के मन में एक अलग अलग तरह के भाव आ रहे हैं। तो कल आपको क्या लगता है कि कल मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा या जो पहल हुई है और उसमें किस तरह की कोशिश होनी चाहिए? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो मैं बीजेपी की जो तैयारियां हैं उनको मैं अभी पढ़ रहा था, और उसमें यह है कि जो मतदाता हैं उनको सुबह 11 बजे से पहले जो है मतदान केंद्र तक पहुंचाना है। और मतदान केंद्र पर पहुंचाने के लिए बीजेपी ने जो पन्ना और पन्ना प्रभारियों को जो है मतदाताओं से संपर्क करने के लिए मतदान में उतार दिया है। और इसलिए करा गया है कि जो मतदाता हैं अधिक से अधिक जो मतदान है वो सुबह 11 बजे तक कर सके, और कार्यकर्ताओं से कहा गया है कि वो सुबह से ही सक्रिय हो जाएं और शुरुआती दौर में ही अधिक से अधिक मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करें। इसके अलावा यदि बात की जाए निर्वाचन आयोग की, तो निर्वाचन आयोग ने भी जो मध्य प्रदेश के जो 9 सीटों पे जो चुनाव होने जा रहा है तीसरे चरण के लिए, उसके करीब 20,456 मतदान केंद्रों पर 1 मई को चले बूथ की ओर अभियान चलाया था। इस अभियान के जरिए निर्वाचन आयोग ने जो है लोगों को प्रेरित करने की कोशिश की थी। चूंकि 20,000 से ज्यादा बूथों पे ये कार्यक्रम हुआ था, ऐसे में माना सकता है कि इस बार जो है बीजेपी सबक ले रही है। कांग्रेस तो सबक ले ही रही है, लेकिन बीजेपी ने इस बार ज्यादा सबक ले रही है, क्योंकि बीजेपी के जो हाई लेवल के नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उन्होंने जो है इस बार बीजेपी के वरिष्ठ प्रादेशिक नेताओं को ये कहा है कि आपको अपने जो कार्यकर्ताओं के माध्यम से मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान के तक पहुंचाना है। हालांकि देखिए, यदि बात की जाए कांग्रेस की, तो राकेश मैं आपको रोकूंगा। राजकुमार जी आप कुछ कहना चाह रहे थे जी, क्योंकि खत्म करना है हमको जी। चाह रहा था, राकेश जी बता रहे हैं, तो कांग्रेस भी मतदान केंद्रों पर बूथ के जो कोऑर्डिनेटर है, हमारे बूथ मंडलम सेक्टर प्रभारी जो हैं, उनको भी ये दायित्व दे चुकी है। पिछले 2 चरण में भी दिया था और अभी भी हमारी निरंतर प्रक्रिया चल रही है। तो कांग्रेस भी ऐसा नहीं, कांग्रेस बिल्कुल चिल्ला के नहीं, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर वो कार्य कर रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी इससे निराशाजनक स्थिति में है। चलिए कल कोई नहीं, कल हम देखेंगे कि चाहे चिल्ला के करें, चाहे ग्राउंड लेवल पे करें, कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करके करें, चुनाव आयोग करे, कलेक्टरों को बुला के करे, किसी भी तरह करे, हम देखेंगे कि तीसरे चरण में मतदान का प्रतिशत यदि बढ़ता है तो हम उम्मीद करेंगे कि मतदाता में एक नए तरह की जागरूकता पैदा हुई है। आप मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।